नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के क्लास में मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि क्लास 12th का आपका चैप्टर 1 है। और नाम क्या है? नाम तो आपको सामने दिख रहा होगा, चैप्टर 1 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1। और इसमें हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? पाइथन पढ़ने वाले हैं, और पाइथन में एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले। उम्मीद है कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस डले हैं आप उसको भी आप पढ़ रहे होंगे, बिकॉज वो सब भी आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप वो सब भी पढ़ेंगे। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, क्यू हो गया, तो ये सब भी आप देख रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। तो देखिए, sometime while executing a Python program, the program does not execute at all, or the program execute but generate unexpected output, or the behaves abnormally. These occurs when there are syntax error, runtime error, or the logical error in the code. In Python, exceptions are error that get triggered automatically. However, the exceptions can be forcefully triggered and handled through program code. In this chapter, we will learn about the exception handling in Python program. तो ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा, तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं होगा, बिकॉज मैंने एज इट इज़ रीड कर दिया है, इसलिए मैं अब आपको समझा देती हूँ। तो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में क्या लिखा है कि मान के चले एक्सेप्शंस क्या होता है या फिर एरर। एरर क्या होता है? किसी टाइप का कोई भी प्रोग्राम के कोड में क्या हो गया हो, फॉल्ट आ गया हो। प्रोग्राम के कोडिंग करने टाइम आपने क्या लिख दिया हो, कोई भी बाई मिस्टेक आपसे गलती हो गया हो, या किसी टाइप का कोई मिसमैच हो गया हो, या एरर रह गया हो, ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या? एरर। मतलब एरर तो है ही, एरर का मतलब ही होता है मिस्टेक्स। वो मिस्टेक अब किसी भी टाइप का हो सकता है। हो सकता है कि सिंटेक्स एरर हो, ठीक है। सिंटेक्स एरर कहने का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना, किसी भी लिखने का एक तरीका को कहते हैं फॉर्मेट। जैसे कि आपसे बोल दिया गया कॉलेज में कि आपको है ना पीपीटी तैयार करना, ठीक है, और टॉपिक होगा इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको पीपीटी तैयार करना है, और इसका जो टॉपिक होगा वो होगा इन्वायरमेंट। और साथ में आप लोगों को मेल भेजा जाएगा, और मेल में इसका क्या होगा, फॉर्मेट होगा। तो उसके तरीके से ही आपको बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया? मतलब सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब लिखा हुआ है, पहले से बता दिया गया है कि आपको इस तरीके से ही बनाना है डॉक्यूमेंट, इस तरीके से ही क्या बनाना है, पीपीटी बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंटेक्स। जैसे कि पीपीटी बनाना कैसे है, आपने सिंटेक्स फॉर्मेट वाले डॉक्यूमेंट को खोला, और डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद आपको उसमें क्या दिख रहा है कि हाँ, आपको कॉलम बनाना है, हेडिंग लिखना है, सब टाइटल्स लिखना है, चैप्टर का नेम लिखना है, पेज नंबर देना है, कुछ डायग्राम इन्वॉल्व होना चाहिए, कहीं से रेफरेंसेस होना चाहिए, केस स्टडीज़ होना चाहिए। तो ये सब क्या है, एक पूरा फॉर्मेट है, मतलब ये सिंटेक्स है इस पीपीटी को बनाने का। तो आप उसी तरीके से चलेंगे, आप अपना तरीका बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइन एक रूल है, उसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो वही हो जाता है सिंटेक्स। मतलब जो भी आप लिख रहे हैं उसके लिखने के तरीका में जो होना चाहिए वही आपको लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं कि कुछ यहाँ का यहाँ डाल दिया, यहाँ का यहाँ डाल दिया। ये हो जाता है सिंटेक्स एरर। तो इस टाइप का एरर हो सकता है कि आपने कुछ प्रोग्रामिंग के कोड में कुछ लिखा, और हो सकता है कि आपको लिखना चाहिए था डिफाइन, आपको सबसे टॉप में लिखना चाहिए था, आपने है ना मिडिल में लिख दिया डिफाइन। जैसे कि ये पूरा डॉक्यूमेंट है, आप कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको डिफाइन सबसे टॉप में लिखना था, डी एफ डिफाइन, लेकिन आपने लिख दिया बीच में। ये क्या हो गया? ये एरर हो गया। किस टाइप का एरर हुआ? सिंटेक्स एरर हुआ। सिंटेक्स मतलब अभी आप जो लिखने का एक तरीका था, जो सिंटेक्स था, जो फॉर्मेट था, उसको आपने फॉलो नहीं किया और आपने उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो यहाँ पे एरर आएगा, सिंटेक्स एरर। ये एक एरर हो गया जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हो सकता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कहने का मतलब कि जब प्रोग्राम आपने सही तरीके से लिख दिया, ठीक है, एकदम कोडिंग वोडिंग आपने अच्छे से लिख दिया, लेकिन जब रन करा रहे हैं उस कोड को, ठीक है, उस कोड को क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं, तो उस टाइम एरर आ गया। तो उस टाइम का भी एरर बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे कि मान के चले कि ओवरफ्लो का हो सकता है, ठीक है, अंडरफ्लो का हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, रन टाइम। रन टाइम या फिर मिसमैच हो सकता है, मिस मैच हो सकता है किसी टाइप का। तो ये सब क्या होता है, रन टाइम एरर हो गया। और एक होगा लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर कहने का मतलब होता है कि तरीका, जैसे बोलते हैं ना लॉजिक, इसमें लॉजिक लगाओ, ये इसमें दिमाग लगाओ, इसमें लॉजिक लगाओगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी, ठीक है। लॉजिक,
जैसे कि आपको मैथ में लॉजिक लगाना होता है, दो नंबर को ऐड करने के लिए a प्लस बी इक्वल्स टू सी, मतलब कि मान के चलिए इस दोनों को जोड़ने के बाद सी आ रहा है, ये लॉजिकल ही है ना। या फिर जैसे कि लॉजिकल में जैसे कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ये तो चलिए अर्थमेटिक हो गया। अर्थमेटिक मतलब क्योंकि प्लस का साइन है तो ये अर्थमेटिक में बेसिकली आ जाएगा, अर्थमेटिक। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हो जाते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, इक्वल टू, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन इक्वल। तो ये सब का कुछ एरर होगा आपके कोडिंग में, तो ये आ जाएगा जब आप इस कोड को रन करवाएंगे, तो आ जाएगा आपके पास कि लॉजिकल एरर है आपके प्रोग्राम के कोड में। तो आपको क्या करना होगा, उसको ठीक करना होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि सिंटेक्स में एरर हो सकता है, रन टाइम जब आप कोड वोड अच्छा सही तरीके से लिखे हैं लेकिन रन टाइम कुछ एरर आ गया, या तो फिर आपका लॉजिकल एरर आ गया। तो इस चीज़ को क्या करेंगे आप, ध्यान रखेंगे। तो पाइथन में भी बिल्कुल इसी 3 टाइप पे ही क्या करना है, डील करना है। ठीक है, तो पाइथन में भी हमें इसी 3, मेनली इसी 3 पे फोकस करना है। तो पहला देखें, सिंटेक्स एरर है। तो सिंटेक्स एरर पहले एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाएंगे। सिंटेक्स एरर आर डिटेक्टेड व्हेन वी हैव not follow the rules of the particular programming language while writing a program. These errors are also known as parsing error. इसी को parsing error भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे, ये सेम टर्म है। parsing मतलब सिंटेक्स, ठीक है। जैसे कि पार्सिंग का मेनली होता है, जैसे आपने लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, पार्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। या फिर जब आपने प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होगा, तो पाइपलाइन, ये सब क्या होता है, पाइपलाइनिंग होता है किसका, सिंटेक्स वन का सिंटेक्स टू से, ये सब पार्सिंग होता है। पार्सिंग मतलब कनेक्ट करता है एक से दूसरे को, मतलब अगर पहला प्रोग्रामिंग का कोड है वो दूसरे से अटैच्ड हो रहा है, सीक्वेंस में होता है, वो एक फॉर्म में होता है, एक तरीके से होता है, उसी को कहते हैं पार्सिंग। ठीक है, तो पार्सिंग मतलब सिंटेक्स। ऑन इनकाउंटरिंग अ सिंटेक्स एरर, अगर सिंटेक्स एरर आ रहा है तो इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अनलेस वी रेक्टिफाई द एरर। तो क्या करता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है, तो ये है ना एग्जीक्यूट नहीं करेगा आपके प्रोग्राम को जब तक कि रेक्टिफाई, मतलब जब तक कि हम उसको ठीक नहीं कर देते हैं, किसको, तो एरर को ठीक नहीं कर देते हैं। और ठीक करने के बाद उस प्रोग्राम को, कोड को सेव करना होगा, वापस से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर से उसको रीरन करेंगे, तब क्या होगा, तब जाके आपका प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, when syntax error is encountered while working in a cell mode। अब इस पाइथन में क्या होता है, दो मोड पे हम लोग क्या कराते हैं, रन कराते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो एक होता है सेल मोड, ये एक मोड है। जैसे मोड का मतलब ही होता है ना तरीका, इस मोड में कर लो, जैसे एरोप्लेन मोड क्या होता है, एरोप्लेन मोड। तो इसमें क्या होता है, एरोप्लेन मोड मतलब जब आप फ्लाइट से जा रहे हैं, ठीक है, जब आप फ्लाइट से जाते रहते हैं तो क्या होता है, ये है, जैसे आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो फ्लाइट के अंदर एरो फोन को क्या करना होता है, या तो स्विच ऑफ करना होता है, या तो एरोप्लेन मोड ऑन करना होता है। मतलब एरोप्लेन में है इसलिए एरोप्लेन मोड ऑन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि नेटवर्क वगैरह कैचेज नहीं करता, तो उससे जो दिक्कतें आती हैं, अगर फ्लाइट में बर गया, बैठे हुए हैं, फ़ोन आपका इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इंटरनेट कैसे चलता है, सैटेलाइट वगैरह से चलता है, सिग्नल से चलता है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसलिए क्या करना होता है, एरोप्लेन मोड में डालना होता है। एरोप्लेन मोड के अंदर क्या होता है, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन क्या हो जाता है, आपका ख़त्म हो जाता है, इंटरनेट का कनेक्शन, कॉल का कनेक्शन नहीं रहता है। तो वैसे ही है, पाइथन में प्रोग्राम को रन कराना है तो दो मोड है, एक तो सेल मोड है, और दूसरा दूसरा क्या है, स्क्रिप्टिंग मोड होता है। ठीक है, दूसरा आपका स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग मोड होता है। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड भी कह सकते हैं। स्क्रिप्ट होता है ना, जैसे कि डायलॉग वगैरह जो मूवी का होता है वो क्या होता है, स्क्रिप्ट ही होता है ना, कि स्क्रिप्ट इसका क्या है। स्क्रिप्ट मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ पूरा, जिसमें क्या होता है, पूरा लिखा रहता है लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, या लाइन वाइज लाइन भी चलता है, बाई या वाई लाइन। ठीक है, तो इसमें हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाइन बाई लाइन लिखा होता है, इसी को कहते हैं स्क्रिप्टिंग। या तो हो गया सेल मोड, तो दो मोड है, दो मोड में से आप किसी में भी क्या कर सकते हैं, पाइथन के कोड को रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखिए सिंटेक्स एरर एरर का एक एग्जांपल है। तो जैसे कि देखिए ये क्या है, सेल मोड है, देखिए यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, ये सेल लिखा हुआ है ना। तो देखिए आपने क्या किया कि इससे क्या होता है कि कोड अभी आपको देना है, जो भी कोड लिखना है तो दे, ये ठीक है, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे जैसे कि राइट शिफ्ट,
राइट वर्ड है ना, ये राइट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब इस डायरेक्शन को बताना, मतलब राइट डायरेक्शन को बताना, ऐसे मतलब लेफ्ट डायरेक्शन को बताना, और ऐसे मतलब राइट डायरेक्शन को बताना। ठीक है, तो देखिए जैसे कि लिख दिया आपने मार्क्स 10, मार्क्स 10 लिखने के बाद लिखा है इफ मार्क्स ग्रेटर देन 10, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 10 हो प्रिंट करना है गुड स्कोर। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, टाइप कर दिया, नॉर्मली टाइप कर देंगे। कोई भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जाएंगे ना, ऑनलाइन जाके आप डालेंगे पाइथन के लिए, पाइथन रन कराने के लिए कंपाइलर चाहिए, रन कराने के लिए कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर फॉर पाइथन डालेंगे ना, ऑनलाइन कंपाइलर फॉर पाइथन, तो कोई भी जो भी कंपाइलर आएगा आप उसमें क्या कर सकते हैं, इस कोड को टाइप कर सकते हैं, लिखेंगे, बहुत ईजी होता है, जैसे लैंग्वेज वाइज है, मार्क्स 10 लिख दिया, और आपने मार्क्स 10 तो आपने बता दिया स्टार्टिंग में कि मार्क्स 10 है। अब फिर कंपेयर कर रहे हैं कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 20, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 20 होगा, ये 2 कोलन है, ठीक है, सेमी कोलन से मिस्टेक नहीं करेंगे, ये नहीं है, तो प्रिंट गुड मार्क्स। देखिए गुड मार्क्स, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये तो डबल कोट में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है इस कोड में, क्या है, इसको पैरेंथेसिस के अंदर बंद नहीं किया है ये वाला, तो ये क्या है, सिंटेक्स एरर है ना, क्यों, क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है, सॉरी पार्ट है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन में तो प्रिंट कराने के लिए इसको आप बंद करेंगे ही, ये वाले पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे बंद नहीं किया है, तो देखिए यहाँ पे आ गया है मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट गुड स्कोर, तो ये खुद देखिए सिंटेक्स एरर दे दिया। अब बोल रहा है क्या कि इसमें शायद से पैरेंथेसिस का एरर है, आप शायद से क्या ये बोलना चाह रहे थे, मतलब ब्रैकेट के अंदर अब जो लिखे हैं वो, तो क्या आप ये बोलना चाह रहे थे, क्या ये आप मैसेज लिखना चाह रहे थे, या ये कोडिंग करना चाह रहे थे, आपको बता देगा। तो देखिए सिंटेक्स एरर आया है, सिंटेक्स एरर मतलब ये आपने मिस कर दिया है, क्योंकि एक सेंटेंस था, सिंटेक्स है, इसके लिखने का तरीका है, तो ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना था। दूसरा है स्क्रिप्टिंग में, ये स्क्रिप्टिंग वाले डायलॉग बॉक्स में, तो देखिए डिफाइन किया है अपने टेस्ट, और फिर मार्क्स 20, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 10 है तो क्या होगा, गुड मार्क्स आपको प्रिंट कराना है। पहले मान के चलिए मार्क्स 20 से इनिशियलाइज कर दिया, अब आप चेक कर रहे हैं कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 10 है, तो है, 20 है ना ऊपर, तो 10 से ऊपर है, तो आपने लिख दिया कि प्रिंट कर दो गुड मार्क्स है या गुड स्कोर है, तो देखिए यहाँ फिर एरर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ फिर से ये पैरेंथेसिस मिसिंग है, तो देखिए सिंटेक्स एरर क्या दे रहा है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट गुड मार्क्स गुड स्कोर, देखिए यहाँ भी आपको बता रहा है कि आप ये करना चाह रहे थे, कि आपको ये कोडिंग करना था, वो खुद ही बता दे। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सेप्शन, इवन इफ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, मान के चले, ये बता रही हूँ उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कि आपने सिंटेक्स एकदम करेक्ट लिख दिया है, सिंटेक्स एकदम सही लिखा हुआ है, आपने कोई गलत वलत नहीं किया है सिंटेक्स लिखने में, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके रन टाइम में कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, देयर माइट अराइज एन एरर, मतलब कुछ एक्सेप्शन ही, कुछ एरर आ रहा है जब आप उसको रन करा रहे हो, आपने सिंटेक्स वगैरह सही लिखा है, आपका सिंटेक्स एरर आप नहीं समझ, मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंटेक्स एरर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका क्या आ गया, एरर आ जा रहा है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब आप रन करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चले आप एक फाइल ओपन करना चाह रहे हैं पाइथन में, लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, ये एक केस हुआ। दूसरा, अगर आप डिवीजन कर रहे हैं 0 से, तो ये एक दूसरा केस हुआ, और इसी तरीके से इसमें कोई क्या है, सिंटेक्स का एरर नहीं है, जैसे 2/0, भाई ये तो नंबर है ना, हम तो ऐसे डिवाइड कर ही सकते हैं ना, 2/2, 2/4, 2/0, 0 भी एक नंबर है, हमने डिवाइड किया है, तो ऐसे तो सिंटेक्स एरर नहीं है ना, नहीं होना चाहिए ना, सिंटेक्स एरर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें एरर आ जाएगा एग्जीक्यूशन रन टाइम, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, कहते नहीं है, कोई चीज़ अगर नॉर्मल से हटके होता है तो थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है, एक्सेप्शन हर जगह है, मतलब थोड़ा बहुत छूट सबको मिलता है, जैसे आर्टिकल्स वगैरह जितना भी पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, तो सारा फंडामेंटल राइट्स क्या होता है कि आपके लिए है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन और आपके फंडामेंटल राइट का क्या होगा, कभी भी आप उस चीज़ से आपको अलग नहीं किया जा सकता, मतलब आप फंडामेंटल राइट आपको मिला है तो आप वो हर परिस्थिति में आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी एक्सेप्शन से होता है ना, कि अगर
जैसे कंट्री के अंदर किसी प्रकार का कंट्री वॉर से जूझ रहा है या आर्टिकल 144 लगा हुआ है, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत सारा चीज़ आपका छीन लिया जाता है, फंडामेंटल राइट। लेकिन फिर भी क्या होता है, लाइफ ऑफ लिबर्टी वगैरह रहता है। उसी तरह एक्सेप्शन हर जगह है। जैसे और आप किसी चीज़ का एसोसिएशन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ वैसा नहीं कर सकते जो कंट्री की इंटीग्रिटी पे या फिर कंट्री के शांति को क्या करें, इंकरेज करें, मोटिवेट करें। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, तो एक्सेप्शन है। वही है कि सिंटेक्स सही है लेकिन किसी टाइप का एरर आ रहा है एग्जीक्यूशन में, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन। और यहाँ पे किस टाइप का एक्सेप्शन हो सकता है, तो ये जीरो से जैसे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई फाइल खोद ओपन करने का कोड लिखे हैं लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इस टाइप को क्या कहेंगे, एक्सेप्शन। तो इसको भी क्या किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। तो देखिए, एन एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। व्हेन एन एरर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, एन एक्सेप्शन इज सेड टू हैव बीन रेज्ड। Such exception need to be handled by the programmer so that the program does not terminate abnormally। क्या बोल रहा है, तो उस टाइप के, इस टाइप का अगर एरर आ रहा है, आपको लग रहा है कि एक्सेप्शन वाला एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन एरर आ जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे उसको भी ठीक करने के लिए, कि ये चीज़ भी नहीं हो, कभी भी नहीं हो। ठीक है, तो प्रोग्रामर क्या करता है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए कोडिंग उसी में लिखा रहता है, जो आप नॉर्मल कोडिंग करेंगे उसमें ही आप, अगर एक्सेप्शन जैसा कुछ आ जाए तो उसको भी हैंडल करने का कोडिंग आपको लिखना पड़ेगा, ताकि आपका जो प्रोग्राम है, आपका कोड है, बीच में कभी भी नहीं रुके। वाइल डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, जब डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोग्राम, ए प्रोग्रामर में एंटिसिपेट, तो प्रोग्रामर के दिमाग में ये सब रहता है कि हो सकता है फ्यूचर में इस ऐसा कुछ चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, तो ये चीज़ काम नहीं करे, ये कोडिंग काम नहीं करे, ये प्रोग्राम काम नहीं करे, उसको भी ध्यान में रख के क्या करना पड़ता है, पहले उसका कोडिंग करना पड़ता है, ताकि बाद में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो और किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को क्या कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर का कुछ बोल रहा है एग्जाम्पल है, तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ सिंटेक्स एरर, तो इट रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटेक्स में एरर होता है पाइथन कोड में। वैल्यू का एरर, सॉरी वैल्यू एरर, इट इज रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव एन आर्गुमेंट दैट हैज द राइट डेटा टाइप बट मिसमैच्ड इन एप्रोप्रिएट वैल्यू। वैल्यू एरर में क्या हो गया कि आपने सब कुछ आर्गुमेंट वगैरह सही डाला है, लेकिन डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप है ना, इसका क्या हो गया, मिसमैच हो गया है या इन अप्रोप्रिएट वैल्यू हो गया है। जैसे कि आपने लिखा है इंट और आपने वैल्यू दे दिया है 0.5, तो ये क्या, लेकिन सिंटेक्स तो ठीक है ना भाई, सिंटेक्स तो ठीक है, इंट इक्वल्स टू नंबर होता है कोई, तो मैंने नंबर दे दिया है 5.0, लेकिन ये इंटीजर में तो नहीं आता, ये फ्लोट में आता है, ये भी आपका क्या आ जाएगा, एरर में आ जाएगा। मिसमैच हो गया ना, ये इससे मैच ही नहीं कर रहा है, या कोई गलत वैल्यू दे दिया, ये गलत ही वैल्यू है ना इसके लिए। तो IO मतलब इनपुट आउटपुट एरर, इट इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाई इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपनड। जब ओपन नहीं होता है उसके लिए हो गया इनपुट आउटपुट, मतलब जो दिया इन वो आपको आउटपुट में नहीं मिल रहा है, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और देख लेते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट। कीबोर्ड इंटरप्ट, इट इज रेज्ड व्हेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट the delete or escape key while executing a program, due to which the normal flow of the program is interrupted। कीबोर्ड इंटरप्ट मतलब मान के चले जब आपने कोडिंग कर लिया था, अब आप प्रोग्राम को क्या करना चाह रहे थे, एग्जीक्यूट कराना चाह रहे थे, रन कराना चाह रहे थे, और रन कराने के बदले आपका गलती से प्रेस हो जाता है क्या, कौन सा बटन, डिलीट का या तो फिर एस्केप का। तो ये भी क्या हो गया, ये एक तरह से क्या हो जाएगा, आपके जो नॉर्मल आपने जो कोडिंग किया था, जो आपको रन कराना था, उससे अलग हो जाएगा, तो इसको इंटरप्ट कर देगा। तो इसी को हैंडल करने के लिए कीबोर्ड इंटरप्ट होता है। इंपोर्ट एरर, इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। इंपोर्ट, कोई चीज़ इंपोर्ट कराते हैं ना, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब लाना, कंट्री के अंदर लाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना। एक्स जो होता है, एक्स मतलब इसको अलग करना, ठीक है, एक तरह से अलग करना, डिपार्ट करना, डिपार्ट करना। तो कंट्री से बाहर जा रहा है तो एक्सपोर्ट हो रहा है, कंट्री के अंदर आ रहा है तो इंपोर्ट हो रहा है। आपने कोई चीज़ इंपोर्ट किया, ठीक है, अब वो चीज़ मिला ही नहीं, तो वो भी हो गया ना एरर। EOF एरर, end of file, it is raised when the end of file condition is reached without reading any data। मतलब फाइल एंड हो गया लेकिन कोई भी डेटा को रीड नहीं किया, उसके लिए है। जीरो डेफिनेशन एरर, इट इज रेज्ड व्हेन द डिनोमिनेटर इन अ डिवीजन ऑपरेशन इज जीरो। ये क्या है, जीरो डिवीजन, मतलब किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला एक्सेप्शन आएगा, ये वाला एरर आएगा।
तो आपको इस एरर को एक्सेप्शन से हैंडल करना है। ये सब एक्सेप्शन ही हुआ ना सिंटेक्स का। द डिनोमिनेटर इन अ डिवीजन ऑपरेशन इज 0। इंडेक्स एरर, इट इज रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और द सबस्क्रिप्ट इन अ सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स मतलब इंडेक्सिंग करते हैं ना, नंबर 1 नंबर 2, चैप्टर 1 में यहाँ से यहाँ तक होगा, चैप्टर 3 यहाँ से यहाँ होगा, चैप्टर 1 यहाँ से यहाँ होगा, चैप्टर 1 का नाम ये रहेगा, तो ये सब इंडेक्सिंग है। तो इस टाइप का अगर मिसमैच हो गया तो उसी को कहेंगे इंडेक्स एरर। नेम एरर, इट इज रेज्ड व्हेन अ लोकल और अ ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। जब आपने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम नहीं दिया है तब ये नेम एरर आएगा। इंडेंटेशन एरर, इट इज रेज्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट इंडेंटेशन इन अ प्रोग्राम कोड। इंडेंटेशन का मतलब होता है जो जगह छोड़ते हैं ना, मार्जिन। जैसे कि बुक वगैरह बाइंड कराना होता है तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये क्या है, इसको कह सकते हैं इंडेंटेशन, इंटेंड, ये इसको कहते हैं इंडेंटेशन। देखिए यही लिखा हुआ है, कहीं गलत हो गया, ई ए है, ठीक है, इंडेंटेशन इसको बता दें तो होता है मार्जिन। और ये मार्जिन होता है ना स्पाइरल बाइंडिंग कराने के लिए। तो अगर इस टाइप का किसी तरह का मिसमैच है मतलब कोडिंग के फॉर्म में तो वो हो जाता है एरर। इट इज रेज्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट इंडेंटेशन इन अ प्रोग्राम कोड। टाइप एरर, इट इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद अ वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप, गलत दे दिया हो तो उसको टाइप एरर कहेंगे, ठीक है। ओवरफ्लो एरर, ओवरफ्लो मतलब ज़्यादा। इट इज रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन exceed द मैक्सिमम लिमिट फॉर द न्यूमेरिक डेटा टाइप। जैसे कि कोई भी डेटा टाइप जैसे इंटीजर है तो उसका एक रेंज होता है, ठीक है। इंटीजर है, इसका क्या होता है, एक रेंज डिफाइन होता है, और इस रेंज के बाहर अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, तो ये वाला ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। इस डेटा टाइप के लिए जो रेंज होना चाहिए उससे ज़्यादा आपका वैल्यू है, तो ये रहा आपका एरर, आप इसको हैंडल करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये देखें, ये क्या है, सेल में किया गया है कोडिंग पाइथन। जैसे प्रिंट 50y0, तो देखें फाइल, और कैसे सेव करते हैं, py से। कोई भी पाइथन का कोड है उसको py.py होता है, याद रखेंगे सेव करने के लिए। py से लाइन इन मॉड्यूल प्रिंट 50y0, जीरो डिवीजन एरर। देखिए ये सिंटेक्स एरर का ही पार्ट है, तो जीरो डिवीजन एरर है, याद रखेंगे। प्रिंट वेरिएबल प्लस 40, अब क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है वेरिएबल प्लस 40, तो देखिए किस टाइप का नेम एरर, नेम वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। आपने लिख दिया है प्रिंट वैर प्लस 40, ठीक है। तो वैर कहाँ डिफाइन किया है कि वैर इक्वल टू कुछ भी, वैर इक्वल टू कुछ भी मान के यहाँ पे वैल्यू कुछ भी डिसाइड कर दिया आपने, जैसे कि वैर इक्वल टू 30 या इस टाइप का। आपने तो ये सब बताया ही नहीं है, यहाँ पे एरर आ जाएगा। वही वैर को क्या किया है, डिफाइन नहीं किया हमने। 10+5, ये क्या है, स्ट्रिंग है, देखिए कोट में है तो ये स्ट्रिंग है, तो कभी भी नंबर और स्ट्रिंग ऐड होता है, नहीं होता है, तो टाइप एरर है। अनसपोर्टेड ऑपरेंड और प्लस इंट एंड स्ट्रिंग है ना, ये दोनों जो आप एंड से जोड़ रहे हैं, जिस जो इसका ऑपरेंड है वो अनसपोर्टेड है। इंट और स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं होता है, इंट इंट ऐड होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड मतलब जो दो लोगों के बीच में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये क्या है, मिसमैच हो रहा है तो आपका ये रन नहीं होगा ये डेटा। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, बिकॉज ये दूसरा टॉपिक है तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको ये थोड़ा भी कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में जाके आपके क्वेश्चंस को अगले किसी भी लेक्चर में क्या करूँगी, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम आईडी है बिहारी जीके जीएस वाली। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।